अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने बच्चों को सज़ा क्यों दूं? मैं अपने बच्चों को सज़ा क्यों दूं? उनमें जितनी भी खामियां हैं ख़ानदानी हैं। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, आज की इस मुलाकात में मुझे दो हवालों से अपने मुआशरे की अक्कासी करनी है। पहली चीज़ खूबियां और दूसरी चीज़ खामियां। किताबुल्लाह की बड़ी खूबसूरत तरबियत की ये राहें हैं। ये डबलिंग ख़त्म कर दें, सादी आवाज़ स्पीकर की जन। कि रहनुमाई करता है तो मुकम्मल करता है। ये जिस किताब के सबक को आप बच्चों से सुन रहे थे, हाँ, ये वही किताब है। इस किताब में जिस भी चीज को खूबी बयान किया गया है वो खूबी ही होती है, और जिस चीज को इस किताब ने बुरा कह दिया है, सारी दुनिया भी उसको खूबसूरत कहे, वो बुरी ही निकलती है। इस किताब का फैसला है, इस किताब का फैसला है कि जिस बंदे से जिंदगी में शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, मरने से पहले पहले तौबा ना कर सका, जो मर्जी हो जाए इस बंदे ने जहन्नम में ही जाना है और अल्लाह ने इसे माफ नहीं करना। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये आयत कुरान में मुसलमानों के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए उतरी। खुश नसीब है वो बंदा जिसने इस खामी को छोड़ने की कोशिश की और इसका जो मुतबादल है तौहीद उसे अपनाने की कोशिश की। यह कोई मसलकी फैसला नहीं है कि तौहीद का मौजू वहाबियों का और देवबंदियों का हो। नहीं, जो भी इंसान है उसको ये सबक सीख लेना चाहिए। मैं आज सहीहुल बुखारी को पढ़ रहा था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने असातिज़ा से, अपनी सनद से, अपनी सही में जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत लेके आए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 7 बर्बाद कर देने वाली, हलाक कर देने वाली, तबाह कर देने वाली
कैंसर की तरह वजूद को चाट जाने वाली बीमारियों से इज्तिनाब करना। उनमें सरे फहरिस्त जो थी, जब सहाबा ने पूछा वमा हुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है, तो आपने जो सरे फहरिस्त जुमला बोला है वो है अल इशराकु बिल्लाह, अल इशराकु बिल्लाह। ये कुरान है, जब कोई हिफज करता है तो आप दाद देते हैं, शुरू करता है तो उसकी बिस्मिल्लाह करते हैं, मुकम्मल करता है तो आमीन रखते हैं। जनाब ये वही कुरान है जो अभी बच्चों ने पढ़ा है, जिस पे आप खुश हो रहे थे। जब इसके अंदर का मटेरियल आपकी जुबान में इफहाम व तफहीम के लिए पेश किया जाता है, आयात पेश की जाती हैं, तो फिर हम बिदकते क्यों हैं, भागते क्यों हैं? ये बात ज़हन में रखिए, अपनी इस्लाह कर लीजिए। बंदे को मानना तो पड़ता है, सकरात के वक्त मानना तो क्या मानना। फिरौन ने जिस हक को, जिस हकीकत को, जिस इलाह को, जिस माबूद को, जिस वाहदहू ला शरीक हस्ती को पूरी जिंदगी ताकत के नशे में, सल्तनत और स्टेट के नशे में, हुकूमत और फौज सिपाह के नशे में नहीं माना, सिर्फ एक गोते की देर थी। आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून बोल उठा था, मगर जवाब आया था अब तो लेट हो गया। अहले मुल्तान अभी हम लेट नहीं हुए, अभी भी रात बाकी, अभी भी बात बाकी है, उम्मीद बाकी। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह मुझे इतनी मोहलत जरूर देगा कि अगर मेरी जिंदगी में यह गलती है तो मैं सही हो जाऊं। भाइयों, शिरक का दर्द महसूस करना हो तो कभी आप जिस पोस्ट पे काम करते हैं, मैं एक दिन दो, बल्कि ये 1-1.5 महीना पहले हमारे फैसलाबाद में एक मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। वजह क्या थी कि जिस जगह वो बंदा रेड़ी लगाता था उसकी जगह किसी दूसरे बंदे ने रेड़ी लगाना शुरू कर दिया, तो वो अपनी जगह नहीं किसी को दे रहा था, मर गया है। अगर आपके अड्डे पे कोई दूसरा अड्डा लगाए, बल्कि इशारे पे एक फकीर जहां खड़ा होता है वो दूसरे को खड़ा नहीं होने देता। एक मसनद के ऊपर इमामत के मुसल्ले पे दूसरे कारी को खड़ा नहीं होने दिया जाता। इस मिंबर पे जिस खतीब का है किसी दूसरे को नहीं चढ़ने दिया जाता। ये मस्जिद जिस इंतजामिया की है किसी दूसरे को आसानी से इंतजाम और इंसराम उसके सुपुर्द या हवाले नहीं किए जाते। यारो, शहर का बड़ा जो भी हाकिम है उसके ओहदे पे कोई दूसरा, उसकी कुर्सी पे कोई बैठे, पूछिए वजीर आला से और वजीर आजम से, सदर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपने ओहदे पे किसी को आने देगा? गैरत बड़ी चीज है बाबा, ये इज्जत का मसला है। इंसान होके अपने उस ओहदे पे किसी दूसरे को नहीं आने देता। और जिस रब के दीन में कलमा पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गवाहियां दे के आए हो, जब उस रब ने पूरी कायनात तेरे पैदा होने से पहले बना दी और मां के पेट में अकेला संभालता रहा, जब दुनिया में आया तो तू शिरक पे उतरा है। अच्छा, ये भी है, धोखा दिया जा रहा है मुल्तान में, है तो हर शहर में, लेकिन आपके शहर का जिक्र कर रहा हूं। ओके अब्बा, कोई ना, ये शिरक जेड़ा है ना उम्मत मुहम्मदिया चूमे थडू है कोई ना, सोने आ गन मेरी उम्मत जो है शिरक कहना करे सी, वाह वाह बूदना। लज भलेंदा अंदर वड़ देते बूदना दे मैं तू डरते, ढिड फुलेंदा कोठे चढ़ देते ढांदे उतू नक दे बार, वाह वह चंद्रा बूदन यार निवी कीता तू निर्वार। ये जो हजारों अहादीस हैं, कुरान की सैकड़ों आयात हैं, उनमें जो शिरक का तज़किरा है वो फजूल में था, अगर शिरक मेरे पैगंबर की उम्मत में नहीं था। पूरी 23 साल नबूवत की जिंदगी दिन रात
जिस काज के ऊपर लड़ते लड़ते गुजारती, शहादतें दी, आप कितना इजी कौम को दे रहे हैं जी, जो मर्जी कर लो शिरक ही नहीं होगा। ये सुनिए शिरक की तारीफ खुद महबूब ने क्या की। मौलवी के पेट का मसला होगा, धंधे का मसला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। शिरक की तारीफ जरा तवज्जो से सुनिएगा। आका फरमाते हैं अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलकक। अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, वजूद बनाया है, मटीरियल दिया है, खमीर बनाया है, जमीर उठाया है, शरीर बनाया है, बॉडी बनाई है, रूह से नवाजा है, मां के पेट में रिज़्क पहुंचाता रहा है, बनाया उसने है। और जब तू बोलने लगे तो अपनी जुबान से मुश्किल में आवाज उसको दे जो अपनी मुश्किल खुद नहीं टाल सकता। मुल्तान शहर शहर गोरस्तान है, मदीनतुल औलिया कहलाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया, कहा कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैं आपको कब्रों की ज़ियारत से रोक चुका था, अब इजाजत दे रहा हूं, महदूद और मशरूत इजाजत। उम्रे पे जा रहे हो ना, खुल गए, अल्लाह लेके जाए। लेकिन आपका 12 साल और छोटा बच्चा साथ नहीं जा सकता। पहले तो जिसे मर्जी ले जाते थे, अब नहीं जाए। शर्त है अब आप बच्चे लेके एयरपोर्ट पे जाके अकीदत से सारी जिंदगी भी बैठे रहे। जो उसूल है उसूल है। महबूब ने कहा था तुम्हें मना किया गया था, कब्रिस्तान नहीं जाना, कब्रों का विजिट नहीं करना, अब इजाजत दे रहा हूं। इजाजत का मकसद क्या है? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कब्रिस्तान में जाके, कब्र पे जाके तुझे ये बात याद आए कि इतनी बड़ी हस्ती शेखुल हदीस मुफस्सिर कुरान गजाली दौरान और जनाब मुतकल्लिम इस्लाम अदीब व खतीब कमाल दर्जे का आमिल और आलिम, जब इस पे सकरात आई है तो इससे भी नहीं टली। ये अपने ऊपर से सकरात नहीं टाल सकता। एम्बुलेंस से भागती रही 1122 1122, हूटर देती रही, नश्तर की इमरजेंसियां भाग दौड़ करती रही। सब कुछ होने के बावजूद मौत के मुंह में जाने से ये खुद को नहीं बचा सकता। और जिस दिन मौत आई है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी भी कहते हैं कि जो उनसे सलाम ले लेता था उस दिन उसे मौत नहीं आती। मैं वैसे बड़े बड़े छड्डू खानदान दे आखिरी चश्मो चिराग वेखे ने, लेकिन जड़ियां ये छड़ देने अल्लाह लाजवाब। जिस दिन फौत हुए अपने पूरे टब्बर से मुसाफा करते हैं। अपना खानदान हस्बो नसब वो तो जिंदा रहा। पीर अब्दुल कादिर जिलानी को कादर मुतलक ने कह दिया होना पैना आज। तब कहां गई वो तेरी सारी कहानियां? फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। जा गोरे गरीबों पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और उससे पूछ के किधर है वो शान हुकूमत। कल तुझ में जो भरा गुरूर था वो आज कहां है? ए कासा सर बोल तेरा ताज कहां है? इबरत के लिए कि इसको नहलाना हमें पड़ा था, कपड़े इसके हमें काटने पड़े थे, कफन हमें देना पड़ा था, करवटें हमें दिलानी पड़ी थी, फट्टे पे उठा के हमें लिटाना पड़ा था, चारपाई पे हमें डालना पड़ा था, अपनों को रोते हुए बीवी को बेवा करके बच्चों को यतीम करके घर से चारपाई दूसरों ने उठाई थी और जनाज़गाह तक लेके गए थे, दुआएं उन्होंने की थी और कब्र में भी हमने उतारा था। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के ऊपर हमने मट्टी हाथों से डाल दी है तो हमारा क्या बनेगा?
इन मुश्किलों से ये नहीं बच सके। और जब टनो मट्टी मन मट्टी के नीचे आ गए, तुझे कोई मुश्किल पड़ी, जिंदा अल हय्युल कय्यूम को छोड़ के आयतुल कुर्सी को रट्टा लगा के अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद का अकीदा रख के जुबान से इस कुरान की तकमील करके बच्चों को हाफिज़े कुरान बना के और मस्जिद में कारिए कुरान की तनख्वाहें दे के इमाम मस्जिद को जो है वजीफे दे के अल्लाह के घर बना बना के फिर भी मुश्किल में अगर तूने किसी ढेरी वाले को पुकारना है तो आज सोच। यही है पैगाम कुरान। ये जो आपके बच्चों ने याद किया यही है पैगाम कुरान। अल इशराकु बिल्लाह, कौमें बर्बाद हो जाती है। या नुक्ते की बात आपको शायद अभी तक वो चोट नहीं लगी जिस चोट को लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, पत्थर भी इंशाल्लाह बोलेंगे। भाइयों, मैंने पूरी तारीख जितनी पढ़ी है, जिस कौम में शिरक आ जाता है, और शिरक अल्लाह की गैरत है, अल्लाह की रिदा है, अल्लाह की आबरू है, अल्लाह के साथ रब को शराकत पसंद नहीं है। और जो कौम फिर भी जिद करके शिरक करे, अल्लाह ताला उस कौम की 5 B's समझ आ रही है? 5 बी से बेबे, बी से बीवी, बी से बेटी, बी से बहन और बी से बहू। इन 5 रिश्तों की इज्जत खत्म कर देता है। आमुल फील है, मोहम्मद रसूल सल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं और मक्के जैसे शहर की हालत क्या है? मक्के जैसे शहर की, अल्लाह के घर में 360 रख के शिरक कर रहे हैं। और अल्लाह ने उस कौम की हालत यह बनाई है कि बेटी होती है तो जिंदा दरगोर कर देते हैं, बहन सर ही नहीं उठाने देते। और कैफियत क्या है कि सका बाप अपनी बेटी को, जिस नौजवान को तगड़ा देखता है, सरदार का सर बड़ा देखता है, उसको उसके घर छोड़ आता है। जैसे हम बकरी को नवे दूध करवाने के लिए रेवड़ में छोड़ आते थे। पिंड वाले जरा पूछा जे शहर वाले शायद गल मुश्किल हो, कली बकरी चल यार इनू रेवड़ च छड्डो तो ये भी उम्मीद नाल हो जू, बाद च ले आवांगे। सगा बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके जाता था, गैरत मर गई थी। वजह क्या थी? शिरक। शौहर अपनी बीवी को छोड़ के आता था, किस लिए? मेरा कोई कद बुत सेहत इतनी इजाजत नहीं देती, साड़ी अगे नस्ल चंगी टुर पवे, फलाने को 4 महीने 2 महीने रहा, शौहर छोड़ के आता। जनाब घरों पे झंडे लगे हुए थे, आखिर किसी की मां बहन बेटी पढ़ा है आपने तारीख में? अगर इस्लाम में नहीं तो तारीख पढ़ ले सर, बकायदा झंडे थे। जो आए अपनी जरूरत पूरी करे। और इसे पंजाबी में सरैकी दा, हुण मैनूं पता नहीं तुसीं की आंदे हो, साडे इलाके च इहनूं कहिंदे ने माई बूते सार। जिसकी जरूरत है पूरी हो रही है, चलो जी ठीक है, सेटअप चल रहा है, उनके लिए पैसा बन रहा है। आज की जुबान में जिसे चकला कहते थे, ये वो सारा कुछ। जब शिरक शुरू हो जाता है तो मेरा रब इज्जतों के चकले निकलवा देता है। महसूस कर सकते हो तो करो, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। और मेरे भाई यहीं पे नहीं, बाप की बेटी ने, भाई की बहन ने, और बेटे की मां ने, किसी सुसर की बहू ने घर में 10 आदमियों को इकट्ठा बुला लिया, 10 से मुलाकात की है और कहा जाओ। जब बच्चा पैदा हुआ है 10 को बुलाया है और कहा दिया ये तेरा है, तो उसको मानना पड़ा। इससे बढ़ के दुनिया में बेगैरती क्या होगी? रब से शिरक करने के नतीजे में इज्जतों को लुटते देखिए जनाब, मामूली केस नहीं। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हाथ हाथ में, एक एक कमरे में, एक एक बेडरूम में, जहां मोबाइल वहां सब कुछ। हमसे कहीं अल्लाह के साथ शिरक हुआ है। वगरना हम खानदानी लोग थे। और खानदानी कौन होते हैं? जिनके बाप के दादे का पता हो।
खानदानी कौन होता है? जिसके नाना का पता हो, जिनके मामू का इल्म हो, जिनके चचे और ताए के रिश्ते का इल्म हो। ये रिश्ते खानदान होते हैं, निस्बतों का इल्म होता है। यहां अभी यूरोप नहीं है कि बाप का खाना ही ना हो। लेकिन शिरक के नतीजे थोड़ा दिखाना चाहता हूं। तूने जिसको रब से हट के आवाज दी थी ना, मुश्किल में, मुश्किल क्या है? शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। और जिससे उम्मीद रख के गया था, उसने कहा महबूब तेरे कदमों में। वो महबूब तेरे कदमों में कैसे लाया गया? ये सहर है। और ये शिरक के बाद दूसरा बड़ा गुनाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाया, बर्बाद कर देने वाला। मैं बाहर निकला हूं, मेरी एक लड़की पे नजर पड़ी है, वो मुझे अच्छी लगी है। मैंने उससे राबता किया। उसने कहा मेरे भाई नहीं मानते, मेरे बाबा नहीं मानते, मेरे मामू वड टोक देंगे, मेरे चाचे ताए ये कर देंगे। मैं गुजरा हूं तो माशाल्लाह ऊपर बोर्ड लगा हुआ था आमिल बाबा नजूमी, और उसने लिखा हुआ था महबूब आपके कदमों में, जनाब इशारा करें। अब उसने मेरी अम्मा का नाम पूछा, उसके भी अम्मा का नाम पूछा, मिजाजों को पढ़ा। चार ही तो मिजाज है। मेरी पिछली गुफ्तगू शायद मिजाजों पे ही थी कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पहले नंबर पे जो मिजाज रखा होता है उसको हम कहते हैं खाकी, मट्टी से। दूसरे नंबर पे हमारे अंदर पानी है, आबी। तीसरे नंबर पे हवा है, बादी। तीसरे नंबर पे हमारे अंदर गर्मी और हरारत है, इसको हम कहते हैं नारी। अब जमा तकसीम करके इल्म अबजद हुरूफ का कॉम्बिनेशन निकाल के अगर मिजाज जा रहा है आबी, तो तावीज लिख के दिया जाएगा कि इसको फुला नहर, समंदर, दरिया के किनारे या किसी पानी के अंदर, और अगर खाकी है तो इसको फुला कब्रिस्तान में कब्र खोद के उसमें दबा के आना। अगर हवाई है, बादी है, किसी दरख्त नाल बनना या पखे नाल बन के घुमाना, जिमें जिमें पखा घूमू उवें उवें घूम के बाहर निकलू। भाइयों की इज्जतें, बाप की पगड़ी, मामू की दाढ़ियां, ददियाल ननियाल की सारी गैरतें मिलिया मेट करके, और अगर नारी है तो जनाब ये जाके आग में जला देना, चूल्हे में दबा देना, ये इसको तंदूर में दबा देना, आग लग जाएगी, अंदर भागेगी, बाहर को तेरे कदमों में आएगी। हजरात अगर यही चीज है तो शिरक के नतीजे में जितने इस वक्त जादू चल रहे हैं ये शिरक का नतीजा होता है। क्योंकि आपने जिस पे उम्मीद रख ली, अल इशराक बिल्लाह, क्या हुआ है? दाता जी से औलाद लेने चले गए, शादी नहीं हो रही, शादी करवा ली। अब शादी औखे सौखे भगा करके कर ली, हुण औलाद नहीं होने दी। फिर किसी बाबा जी के पास, दाता जी के पास गए। दाता जी ने क्या, यारो शर्म करो, किथे आए जे, मैनू तो रब ने आप नहीं सी दिता। मैं बड़ी दफा भाटी गया हूं, कई बेलियां नाल लैके गया, खिला रहा। मैं क्या सुनो बाबा जी की कहण डे? कहंदे की कहण डे? मैं कहंदे मैनू ते अल्लाह ने आप नहीं दिता, तुहानू किथे दवां? कहंदे आवाज तो नहीं आई। मैं क्या तुहाडे कान ही नहीं सुनन वाले, जिवें तुसीं सानू कहंदे तुहाडी अखां ही नहीं वेखण वाली। आती तो रही कानों में अलमनाक सदाएं, मगर तेरा दिल अपने ही हालात में गुम था। मैं ते मुंडा ही लैसा। उन्होंने कहा जी आओ मुंडा देने। भाई बहन को लेके गया, मैंने देखा। बेटा मां को लेके गया, मैंने देखा। क्योंकि मेरी जिंदगी दरबारों पे गुजरी और आप भी दरबारी माहौल के लोग हैं। सका शौहर वो अपनी सकी बीवी को लेके गया, बाप बेटी को लेके गया। जब अल्लाह को आवाज नहीं दी, तूने बुलाया नहीं, दुआ नहीं की, मुनाजात नहीं की, गैरों से उम्मीदें रखी। इकबाल ने कुछ ऐसा ही शायद कहा था। वो क्या है शेर? नहीं ये नहीं है, ये उनका शेर नहीं। गैरों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी। गैरों से तुझको, खुदा से। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है?
कहाँ जाके बैठा है? वो जी मुंडा ही लैसा। माशाअल्लाह बाबा जी ने पिओ नू क्या तुम ही बाहर मुसल्ला डा के बह, बंदे नू क्या तू उत्थे बह, सज्जा पैर नहीं हिलाना, तुम ही उत्थे बह, तुम ही उत्थे बह। दम हो रहा है, तवीज़ दिया जा रहा है। माशाअल्लाह बाद में पता चला जब पकड़े गए कि 300 बच्चों का DNA एक ही है और वो मुर्शिद पाक वाला है। नेट पे चढ़ा, पकड़े गए, जाली हो गए, दुनिया चीखी, दुनिया में तेरा मेरा चेहरा गया। आसमान से आवाज आई, शर्म कर अभी भी समझ जा, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। मेरा दर छोड़ के जब गया है तो फिर ऐसे ही होगा। और आओ जूं ही तौहीद आई है, आओ मेरे साथ सफर कीजिए मक्के का। ये तौहीद का ऐलान हुआ है। ये निकाह की एक जायज और प्रॉपर किस्म शुरू हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तलक मुझे इस किस्म का कोई एक कोठा दिखा दे। इज्जतें सिमट गई, घरों में आ गई, क्योंकि रब को रब की तौहीद मिल गई, इज्जत और आबरू मिल गई। अल्लाह ने जमीन वालों की आबरू बना दी। क्या ख्याल है? एक ने इल्जाम उठाया, मेरे महबूब के घर पे जवाब भी आसमान से सफाइयों के आने लगा। इसलिए मेरा पैगाम है, आज जो बच्चों की तकमील कुरान हुई है तो अकीदे की तकमील भी इसी किताब में है। और पहला सबक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, मैं बात कहीं और से शुरू करने लगा था, मैं जानबूझ के यहां ले आया। आज मुझे पहली दफा पता चला है कि मैं क्या हूं। जो भाई ने मेरी तारीफें की हैं, बसा औकात बंदे को खुद नहीं पता होता। क्या ख्याल है? और तारीफ वाहिद चीज है जो बंदे को अच्छी लगती है। कोई दूसरा करे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान का आगाज उम्मुल कुरान से, और उम्मुल कुरान में 6000 से मुतजावज आयतों में से पहली आयत कौन सी चुनी है? अल्हम्दु फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा। अल्लाह ने आपको मुझे अपनी फितरत में बनाया है, और अल्लाह को तारीफ अच्छी लगती है तो क्या है, तेरे सारे काम कर दूंगा, बस मेरी तारीफ कर तू। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे महबूब की तरबियत में पलने वाले सिद्दीक अकबर की जब तारीफ यूं मुंह पे होने लगती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो सीधा सीधा अल्लाह से कहते थे, अल्लाहुम्मा ला ताखुज़नी फीमा यक़ूलून। ये जो मेरे बारे में कहा जा रहा है ना, अल्लाह मुझे पकड़ियो मत। ये जो मेरे बारे में गुमान रखते हैं, अल्लाह मुझे इससे अच्छा बना दे। ये जो मेरे बारे में गुमान रखते हैं, अच्छा मुझे इससे अच्छा बना दे। बात यह है कि तेरा रब अपनी तारीफ अकेला सुनना चाहता है कि मैं ही तेरा अकेला हूं। आप किसी को मकान बनवा के दें, सारे पैसे दे दें, मस्जिद बनवा के दें, वो कहे जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, आप बनाएं। तुसी फिर स्पीकर खोल के चंदे मंगो ते आएगा नहीं, पूछेगा नहीं। ओ मौलवी साहब, ढिड नहीं भरिया, अखा नहीं भरियां यार। जिदों मैं तेनू क्या सी भी प्लाट लै ते जिन्ने मर्जी लै, जगह खरीद, नक्शे बनवा, मटीरियल मंगवा, लगवा, जो लगता है मैं दूंगा। जब मैं दे रहा हूं कि मैं हाथ ढकिया। अल्लाह भी पूछते हैं, जालिमा बनाया मैंने अकेले ने। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। उन्हां कोल जाण दिया जिन्हां नूं नज़ला ते फ्लू लग जाए ते उन्हां कोल अपनी नक नहीं डक हुंदी। उनकी हवा बंद कर दूं तो दुनिया जहान की गोलड़े तक की फक्की खा के भी कहते वट नहीं गया। कहां है तू? मेरे से राब्ता कर, मुझे बुला, सुनता हूं मैं तेरी। गनी को छोड़ के फकीरों के दर पे जा रहा है, आवाजें दे रहा है मुश्किल में, और कहता है कि उम्मत मोहम्मदिया में शिरक नहीं होगा। दूसरी गुजारिश करने से पहले ये जरूर कहूंगा,
शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी के हवाले से कभी तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कब्र में चेक हुआ? मेरे ते पा दिया जी, मेरे ते पा दिया जी, उन्हें क्या सी नहीं होना, हशर में हुआ तो मेरे पे डाल देना। एडी कोई जिम्मेदारी लेंदा कोई नहीं, जितने आपके मामले मेरे पल्ले डाल देना। अगर नहीं तो फिर इतना जरूर कीजिए कि आपका मसलक जो भी है अपनी तौहीद की फिक्र जरूर करें, तौहीद की फिक्र करें। कौमें जब तक अपनी इस्लाह करती रहती हैं अल्लाह उस कौम पे अजाब नहीं लाते, अल्लाह उस कौम पे अजाब नहीं लाते। अपने फैमिली की, घर की, अपने अफराद की, रिश्तेदारों की। अच्छा मुझे अगर गालियां दे के ज़ौक़ पूरा हो तो दे लेना, मैं शायद वाहिद आदमी हूं मीडिया पे हूं, मैंने जिंदगी में कभी अपने बारे कमेंट्स पढ़े ही नहीं कौन क्या कहता है। जो मर्जी कह के थक थक के हार हार के चुप हो जाते हैं। यार उधरों को जवाब ही नहीं आया, टस तू मस नहीं है। और ये हमारी ट्रेनिंग मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। जितनी गालियां आपको मिली हैं, मुझे जवाब में महबूब की हदीस से एक भी गाली नहीं वापस मिली हो तो मुझे बताइए। देखो एवें टुरिया जाते जो गली च चंगे भले प्रोफेसर नु कह पागल ही होए, वट्टा चुकेगा कि नहीं? या कुंडी खड़का के जिन्हां दा बच्चा उन्होंने ओहदे घर पहुंचाएगा कि नहीं? वो इनू सांभो नहीं तो मैं इनू उत्थे वाड़ देना जे जिथों निकलिया। ये हमारा लोकल जवाब होता है। मेरे महबूब को दुनिया के सबसे अक्लमंद बंदे के पीछे चल चल के कहते थे पागल जा रहा है, मजनून जा रहा है, दीवाना जा रहा है। एक बेटा फौत हो जाए उतू कोई तो कवे तेरी तो नस्ल ही मुक गई है। अब तर आपको पीछे पीछे कह रहे होते। ओ यारो शायर कहते थे वो एक कुरान नहीं जे पढ़न दिया, शेर पढ़न दिया। की ख्याल है आप कुरान पढ़ें और कोई आपको कह रहा हो कि ये कोई इंग्लिश का दीवान पढ़ रहा है तो तकलीफ नहीं होती? इन हिया इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये कोई नावल पढ़ रहा है, कुरान नहीं है, वही नहीं है। मेरे महबूब अल्लाह की कसम सामने से। और एक और बोला, वो कहने लगा जी आ जड़ा इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कहता नहीं ये मंत्र जे जादूगर है, ये जादूगरों के काहिनों के मंत्र है, ये को मंत्र लगा रहा है। लेकिन कमाल जाऊं उस महबूब के, आप चुप हैं, जवाब नहीं दे रहे। और मैंने आजमा के देखा है मियां चन्नू में 26 मस्जिदों के स्पीकर मेरी मस्जिद की तरफ थे और मैंने ऊपर वाले स्पीकर हमेशा बंद रखे। क्या हो गया? गालियां दे के दिल खुश हो तो दे लेना, लेकिन खैर खा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, सिर्फ रब के लिए। आदम के बच्चे आप भी हैं, मैं भी हूं, बाप एक है, सांझे हैं, भाई तो हो ना। और भाई को तकलीफ पहुंचे दूसरे को महसूस ना हो तो फिर ये भाईचारा कैसा? अद्दीन और नसीहा का तकाजा है। हम आपको वहाबी नहीं बनाना चाहते। और मैं कसम खा के कहता हूं मेरे को पहले नहीं सांभ होना। मत समझिएगा कि मैंने नफरी बढ़ा के कुछ, मेरी कुछ तंजीम मैं बना के लोगों को तादाद दिखा के मैं कि उसके ऊपर कोई पर हेड पैसे नहीं मिल जाएंगे मुझको। सिर्फ एक ही फिक्र है कि अल्लाह तेरी मेरी कब्र को वसी कर दे, खुला कर दे, तंग ना करे और वहां तौहीद वाले सवाल में नाकामी ना। मर रब्बुक, तुझे पता होना चाहिए मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हाजत रवा, मेरा परवरदिगार, मेरा पालनहार, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राजिक, मेरा दाता, मुझे सब कुछ देने वाला वो अल्लाह है। हाँ एक गलत फहमी भी दूर कर ले, तरबियत है, कुरान मजीद की तकमील की बात हुई है तो बात मुकम्मल। अक्सर वीरे स्टेज तो धोखा दे के कहते ने वो लो जी प्रोफेसर सी इन्नियां गल्लां कर गया ते उवें ने आप जाके डिग्री जेड़ी है ना जी यूनिवर्सिटी तो मंगी, अल्लाह तो मंगदा घर बैठ। ये फर्क धोखाधड़ी से निकली।
जिंदा आदमी जिस शोबे का है, जिस फन का है, उससे उस फन में ताउन लेना, उससे सीखना, उससे मांगना, ये शरअन अल्लाह की तरफ से इजाजत है। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा। आदमी जिंदा हो, उस फन का मालिक हो। एक बंदा मजदूर है, जिंदा है, ते तुसी सवेरे दिहाड़ी कराउनी है तो उन्होंने जाके कह सकते हो वीरे कल यार दिहाड़ी मेरे उत्थे ला ला, मेरा काम कर दे। एक मिस्त्री है, जिंदा है, आपका काम कर सकता है, फन रखता है, आप उसको बुलाएं, ले आए। जेड़ा फौत हो गया वे कोल टुर जाओ, यार तू पिछले साल ही मसीत बना गया से ते काम तेरा बड़ा सोहना सी, ते प्लीज आ जा यार। ते 100 साल भी कबर ते खलोता रहो, कोई ते आन के कहू ओए तेरी खुत्ती गल नहीं पई, फौत हो चुकी है। किसे जिंदा ना राब्ता कर। जिंदा आदमी से मदद मांगना अल्लाह ने जायज रखी है। आप किसी भी शख्स को कह सकते हैं भाईया बोरी चुका दी, डिग पई है। कब्रिस्तान ते एक दफा खलोता ते ओदी साइकिल तू बोरी डिगी ते मैनू कहंदा भाजी चुका दी। मैं आख्या बुजुर्गां नूं आवाज मार। हाँ कब्रिस्तान च किन्ने सारे है ने यार, इन्हां नूं आवाज मार, मैं खलो के बहना। कहंदा जी उन्हां आप तो नहीं आउणा, तुहाडे वर्गे नूं किसी नूं भेजना। ते मैं आख्या फिर अल्लाह ही भेज दिंदा, फिर रब ते यकीन रख ला कमलिया। और मुझे वो भाई वाली भी मिसाल नहीं भूलती। जिंदा जवेद आदमी से जिस फन का वो एक्सपर्ट है वो काम करवाइए। रोड एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल पे पांव पे चोट आ गई, अहमदपुर शर्किया, वहां से कोई 18-20 किलोमीटर तक था। उतना सफर करते करते खून पहले ही ओदे थोड़ा सी ते होर ज्यादा रहना। चौक भट्ठे ते आण के ते मोची नूं कहंदा तोपे ते ला। सट पैर च लगी सी, मोची ने सीधा ओदा सिर वेख्या, कहंदा इत्थे ते नहीं लगी। कहंदा क्यों चाचू की होया, तेनू कहण दे तोपे ला। कहंदा मैं जुतियां सीना, वो वाले तोपे मेरे कोलों नहीं, किसी डॉक्टर कोल जा। कहंदा यार पैर मेरा, मैं तेनू इजाजत देण दिया, तू मेहरबानी इहनू जरा तू सी दे। ते सवेरे किसी अच्छे जे डॉक्टर कोल ना पहले एडवांस फीस दे के टाइम लैके टुर जाया जे, जी मैं ना जरा कल ऑपरेशन है 50,000 पहले फीस भेजा जे, फिर लै जा जे एक जुत्ती, उन्होंने क्या जुत्ती जरा पाटी है, इनू जरा सीना है, कंप्यूटराइज स्टिचिंग कर दे, फिर जो तुझे करके देगा फिर समझ आ जाएगी। वो जो जिस फन का एक्सपर्ट है, जिंदा है, जा उसके पास पढ़ने जा, सीखने जा, लेने जा, मांगने जा, मिल जाएगा। मैं एक दिन मेडिकल स्टोर च वड़िया तो मैं आख्या यार एक मोचना तो दई, जैनवन कहंदा जी मोचना की हुंदा, मैं पहली दफा सुनिया। मैं क्या बा उच्चा, तुसा उच्चा सरे ने भी आ देवे हैं। फिर मैंने उसे कहा ट्यूजर, फिर उसको थोड़ा समझ में आया, कहने लगा भाजी असी दवाइयां रखियां, ऑपरेशन दे टूर रखे, तुहाडी मेहरबानी, ये किसी दूजे जनरल स्टोर ते चल जाओ, ये उथों दी आइटम है, तुहानू उथों लभणी। तो मेरे दोस्त तुझे सारी जिंदगी शिरक करते करते गुजर गई, ये समझ ही नहीं आई कि तौहीद क्या है। धोखे देता है, ताने देता है, इल्जाम देता है, गालियां देता है, और ये कह के मामला साफ कर देता है बुजुर्गों के मुनकिर है। तुम्हें इल्म ही नहीं कि जितना बुजुर्गों की इज्जत हमने करवाई है शायद तूने नहीं करवाई है। अल्लाह के लिए इस पहलू को समझिए। दूसरी गुजारिश और बड़ी अहम गुजारिश, पूरे जमाने में हमें खामियां नजर आती हैं, अपने अंदर नहीं आती, और कुरान कहता है पहले अपनी खबर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम कू व अहलीकुम, फिर जरा टब्बर आलो हो जाए, पहले अपने आप को सही कर लो। मेरे साथ जरा जुड़िएगा, मैंने शुरू में जो शेर पढ़ा था आप लोगों की समझ नहीं आया, मैंने किसी वजह से पढ़ा। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं, उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी। हमारे मुआशरे में तरबियत का जो मनफी पहलू है वो ये है
कि बच्चे नूं सवेरे 3 बजे कंन तू फड़ के उठाईदा, कुरान पढ़ उठ, सपारा पढ़न नहीं हो जाना। ते दादा अबू घराड़े मारन लिया, अबू वो भी सोया हुआ है, अम्मा महला सारा सुता है। तो ये सवेरे सवेरे बच्चे सोचते ने ये केड़ा कुरान है जिहड़ा साडे ते नाजिल होया है। पता नहीं इन बच्चों को क्यों नहीं ये याद रहता, पहले पढ़ते नहीं, जो पढ़ लें तो फिर याद नहीं रहता, याद कर लें तो सोसाइटी में हम चलने के काबिल नहीं छोड़ते। जनाबे वाला, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो साथ पढ़िए, जगाना है तो साथ जागिए, फिर जो याद होगा ना वो कुछ और मजे का होगा। मैं आज भी वो मंजर नहीं भूलता। मैंने सूरतुल फजर जो याद की है ना, ये तहज्जुद के टाइम अब्बू को पढ़ते हुए सुन सुन के याद किया। फजर के वक्त पढ़ रहे होते थे, वल फजरी व लयालिन आशर। मैंने किसी टीचर से ये बकायदा कुरान पे बैठ के सफहात पे पढ़ के नहीं, जो कल जुबानी जैसे याद थी वो वैसे उस हिसाब से है। क्या आप और मैं हमारे घरों के अंदर वो जी बच्चा जिद बड़ी कर दी, बच्चा गालियां बड़ियां दे दी, बच्चा ये वो करता है, बच्चा वो करता है, वो करता है। अच्छा मुझे बताइए, आप अपने बच्चों की जितनी खामियां हैं चेक कीजिएगा, वो फैमिली से आई हुई होंगी, मौरूसी होंगी। ये बड़ा जी फफे कुटनी, मेरी धी जी है ना बड़ी फफे कुटनी, खानदान में चेक कीजिए कोई ना कोई होगी। वो जी हैगी है पर की करिए, वो वड्डी है, वो एदी फुफो है, मेरी भैन है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जे भैन नूं नहीं कुछ कह सकते तो इनू की कहण है। तवज्जो करना, कुरान का अंदाज़े तरबियत बड़ा कमाल है। अच्छा यार ये फक्कड़ बड़े तोलता है, सरकार पता कीजिए इनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी है, थोड़े टब्बर च कोई फक्कड़ बड़े बड़े तो नहीं कटदा। एक दिन ना मेरे पास एक बाबा जी आ गए प्रोग्राम के बाद, आ तू प्रोफेसर आ? मैं क्या जी। आ सुनिया तू दम शम बाबा करना? मैं क्या जी। आ यार इनू तो करी। मैं क्या रोला की है? कहंदा दो काम आ इहदे च बड़े भैड़े भैड़े, एक फक्कड़ बड़े तोलदा, दूजा जिद बहुत करदा। समझ गए हो? मैं क्या बाबा जी ਇਹਦਾ दम बहुत अच्छा, एक सीर 2 टक लगेगा, लेकिन होना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ घर ਛੱਡੋ। कहंदा पहला प्रोफेसर वेख्या, डॉक्टर वेख्या, दाड़ किसी दी दुखदी, कड्डू किसी दी। मैं आख्या जी बस मैं इदां दे डॉक्टर हाँ, हाले अध पचद। तुसी काम वेखियो हुंदा, इहनूं टोर के ते आओ, घर छड्ड के आओ, इहदे सामने मैं दम नहीं करना, करूं तुहानूं लगू ओनूं। ये भी साइंस वेख। ये मैं आप हंस रहे हैं, आप लोगों का प्यार है, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, ये दर्द है जो कह रहा हूं। उन्होंने छड़ के तान के बह गया, कहंदा चल प्रोफेसर कर की करना ही। मैं कहा जी दम करन तो पहले 2 गल्लां पूछणियां दसोगे? कहंदे जी पुछ। मैं कहा जेड़े भांडे च सालण खांदे हो, सालण नूं सालण ही कहंदे जे या कुछ हुण होर कहण लग पे जे? पहले तो भाजी सरेंदे हुण सालण कहंदे हो। मैं क्या जिदे च सालण पाउंदे जे उस भांडे नूं की कहंदे हो? कहंदे कौली कहीदा, इहदा दम नाल की ताल्लुक है? मैं क्या नहीं 2 मिनट हौसला करो, तहम्मल सुन लो, मेरी भी तो सुनो ना, दम ही तो कराना जे। कौली मैं क्या कोई दूजा ना आउंदा जे? आखिया हो यार एक कुड़ी मुजफ्फरगढ़ विआही है, वो इनू मुंगर सददे, मुंगरी या मुंगर। मैं क्या कोई होर ना आउंदा जे? कहंदा आहो एक अपनी कुड़ी उधर भावलपुर साइड ते, वो इनू कटोरी सददे। मैं कि कोई होर नाम? कहंदे एक जेड़ी उधर है ना कसूर वाले, वो छन्नी कहंदे ने। मैं क्या बल्ले इन्ने ना आ गए। मैं क्या जिदे च पानी पींदे जे उस भांडे नूं की कहंदे ने? कहंदे गिलास कहने आ। मैं क्या मुजफ्फरगढ़ वाले? कहंदा गिलास, भावलपुर वाले गिलास ते कसूर वाले कहंदा जी वो भी गिलास ही कहंदे ने। मैं क्या इहदा नाम क्यों नहीं कोई? कहंदा किसे तू सुन दे ते कोई चेंज कर दे ना। सुनिया ही नहीं, बस सुनिया ही है। मैं क्या वो तुसी बड़ा सुनिया, कौली या छन्नी या मुंगरी या कटोरी? यार भटकिया ने मुंह कढ़िया ते असी सुनिया ते असी बोल लिया।
मैं क्या बाबा जी दस्यो जो बच्चा लैके आया सो फक्कड़ बड़े तोलदा वो तो जो पैदा होया 1.5 साल तो कोई लफज ही नहीं सी आउंदी वो कन्नां नाल तुहाडियां सुणदा रहा तुहाडे घर च फक्कड़ कढदा कौन कहंदा प्रोफैसर सच पूछे ना तो आ सामने ही बैठा ही तो मैं क्या फिर उन्होंने दम क्यों कराउंदे हो तुहानूं ही तो करना सी अच्छा इहदा इन्ना असर हुंदा कड्डा मैं जांदे उधर ने मैं क्या इवें ही असर होना है दम तुहानूं कीता जाना तुहाडी जुबान बंद होनी खामी दूर होनी टोर उथों भी जानी बड़े मौजू रखवाते हो जी तरबियत अतफाल आज का नौजवान बिगड़ रहा है बच्चियां क्यों भाग रही हैं नौजवान क्यों बिगड़ रहे हैं इदा कान साहिबुल बैत बिज़र्ब बित्तबल ज़ारिबा फशीमत अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्स जब घर का दादा तबला नवाज होगा औलादें डांसर ही बनेंगी और क्या नहीं यकीन आ रहा तो मेरे साथ थोड़ा सफर कीजिए मैं क्या जी होर कहंदा जिद्दल बड़ा मैं क्या ये जिद भी कि तू घरों ही लभनी है ते आपां बंदा लभना है मैं क्या जी कोई आ जेड़े मुंडे दी शादी कीती सजे जिहदा ये मुंडा है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੌਣ ਸਨ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕੋਈ ਖਤੀਬ ਸੀ ਅਦੀਬ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ नहीं कि जी क्यों कहते जी साडे खानदान च ना मेरे मुंडियां दी जिद सी अब्बा विआह रोज रोज हुंदे तू अपनियां नेकियां शेकियां साइड ते रख झट तू भी इंजॉय कर ली साइड ते बह के तेरी मेहरबानी कहंदा जी फिर सारी रात जो होया फिर मैं क्या जी किसी दी जिद पूरी कीती सजे जी खानदान में जिद होती है ना बेटी वाले कहते हैं ओ भाभियां को चुप करके ना आ जाए ढोल बजाउंदे आयो गज वज के आयो ये जिद्दें ही तो हैं जनाब आज पूरी की है वमन युतिल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ फौज़न अज़ीमा जो बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराया है उसमें तो लिखा है कामयाबी इसी में है कि तेरी तरबियत ऐसी हो कि उधर अल्लाह रोके रुक जा उधर महबूब कहें तो चल पड़ ते इत्थे की कीता जी कहंदे जी वो फिर कोई मजबूरियां भी होंदियां और मजबूरी जिद का नाम है किसी की जिद पूरी हो रही होती है यही मजबूरी होती है क्या मजबूरी है और फिर उसने क्या आके कहा है उसने कुरान सुनाया है नहीं जी उन्हें की सुनाना सी मैं एक दो जगह में प्रोग्राम च दस बैठा ढोल वाले की कहंदे ने तो मेरे अपने कई मुखलिस साथी कहन लगे यार छड्ड दे मैं क्या जी जे छड्ड दवां तो रब ने तो कुरान च शैतान दे भी मकूले बयान कीते ने और की कहंदा ये तो बताने पड़ेंगे कौम को समझ ही नहीं है जिद पे लग गई है मजबूरियां हैं टून है याद रहे कुरान मजीद रट्टे से कुछ नहीं करेगा इस पे अमल करना पड़ेगा जिस दिन से मैंने ये आयत पढ़ी है जिस दिन से ये आयत पढ़ी है मुझे ये ढोल ये ढमक्के ये बाजे ये गाजे मेरे साथ इधर भाई हैं पता नहीं अभी है कि नहीं परसों की मौत बता रहे थे दो गाड़ियों के दरमियान एक गाड़ी आई और वो कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहा है मौत के मुंह में है ड्राइवर कलमा नहीं पढ़ा जा रहा और म्यूजिक पूरे जोर पे है बंद भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बंद नहीं होता जनाब तेरी जिद है कि मैंने तौहीद के बदले शिरक सुन्नत के बदले बिदअत दीन के बदले में सिर्फ दुनियादारी इज्जत और गैरत और हया के बदले में बेहयाई अवारगी फहाशी किताबुल्लाह की तिलावतों के बजाय मैंने गाने सुनने और लगाने हैं मैंने जवानी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे करने की बजाय मस्त माहौल में ही गुजारनी है ईमान नाल दस्यो मेहंदियां च जिदू ताया उठ के जनानियां नूं जफे मारन दिया हुंदा ते जिदू चाचा अगे अपने मुंह नाल हो के वेलां देण दिया हुंदा ते आ जेड़े छोटे बैठे ने मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी है उन्हें जी तुसी साडे खानदान नूं कंजर कहता नहीं भाजी मैं तो नहीं किया हमने तो नहीं बोला कुरान तुझे दावत दे रहा है कि अपनी खामियां दूर कर सरबराह है वडेरा है इलाज कर बेहतरी की तरफ कदम उठा
अपनी गलतियों को छुपाने की और बच्चे को रगड़ के ओए झूठ बोलना, तू झूठ बोलना। थोड़ी देर के बाद अभी बच्चे की पिटाई हुई है, उसे तरबियत दी गई है सच बोलना है, सच बोलना है। थोड़ी देर बाद उधार लैन लेके आया, बुए ते खड़काया, होए जा चीज चुवे क्या कौन है, अब्बा फलाना ही चाचा आया ही, ओनू कह अब्बा कहंदा मैं कर कोई, ओनू कह अब्बा कर कोई। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं, उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी हैं, और कुरान तेरे खानदान की इस्लाह करता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। आज कुछ करके जाना है यहाँ, दरस ऐसे नहीं रखे जाते इतने लंबे सफर, वो भी जुमे वाले दिन रख के। जनाब ये टॉपिक, ये मौजू रखना है। आप अगर सिगरेट पीते हैं और बच्चे को कम देते हैं पुत, तुहाडे फेफड़ियां ने खराब हो जाना है। हाँ जी, और उसके किनारे पे लिख भी देते हैं। तो जनाब इस्लाह फरमाइए अपनी। अगर आपकी नजर में टेढ़ापन है और बच्चा टेढ़ा देखता है, समझाते हैं। मैं एक दिन छुट्टी लेने गया, मेरा काम था और बड़ी मजबूरी थी, बिला वजह छुट्टी की जरूरत नहीं होती। तो मुझे ये जुमले सुनने को मिले। वो जुमले मुझे अंदर की खबर दे गए कि जिस बंदे ने जो जुर्म किया होता है ना, उन्होंने सारी दुनिया उदा दी नजर आती, अपने पे पर्दा दूसरों के ऊपर। ये काम अल्लाह के लिए छोड़िए, कवर कीजिए, जाहिर और बातन बराबर कीजिए। अल्लाह के साथ जैसे शिरक बुरा है, ऐसे औलाद के साथ धोखा भी बुरा है। छोटों को धोखा देना, जहरी लिबास में बड़े अच्छे शरीफ, जुबान में गुफ्तार में बड़े अच्छे। हमारी जितनी दावत है वो सारी गुफ्तार में, सारी गुफ्तार में। बड़ा खूबसूरत जुमला भाई ने कहा, गुफ्तार से नहीं किरदार से कुछ कर जाइए, दुनिया खुद देख ले, आपके जाने के बाद भी देख ले। अगर यहां बैठ के 24 घंटे ही होता जी मस्जिद 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 बढ़नी चाहिए, बनाते नहीं तो कुछ नहीं होता, बन गई है, सामने है। जनाब किरदार बनाइए, मेयार बनाइए, और जो चीजें आपको आने वाली नस्ल में बुरी लगे उसे रोकिए, अपने में कवर कीजिए। तीसरी चीज, अल्लाह के लिए अपनी दुनिया में हर चीज नहीं ढूंढिए, मेयारी हुस्न ढूंढिए। जो भी आपको लेना है अच्छा लीजिए, मेयारी लीजिए, हल्की चीज पे ना गिरा करें। अल्लाह से बड़ी चीज मांगा करें, अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। और तरीका क्या है कि शिकवा छोड़िए, शुक्र शुरू कीजिए। अल्हम्द पहला सब की है, कुरान पढ़ना है, आज के बाद शिकवा नहीं, शुक्र शुरू कर, तारीफ शुरू कर। अपने से दुनिया में कमतर को देख, दीन में अपने से बाला को देख। तेरी जिंदगी का हुस्न तुझको दे दूं, दुनिया का हुस्न तुझे दे दूं। मैं आज आ रहा था तो भाई ने अपना दिल बिछा के यूं किया, फॉर्चूनर थी एदे ते चल दे। मैंने कहा मैंने आज अपनी नसीहत में एक सबक पढ़ाना है, तो जे मैं किसी दी वड्डी गड्डी वेख के अपनी छोटी नूं छड्ड दवां, इन्हें बोल के तो नहीं मैनू कहना, लेकिन कहना तोहफे तेरे वफात है। औखे सौखे वेले मैं तेरे नाल भजदी रही, अज मेरे तो कोई चंगी दिसी ते ओदे नाल टुर पे। की ख्याल है? कभी किसी की बड़ी कोठी और माड़ी को देख के अच्छा हाँ नहीं परनी, बड़ी गाड़ी को देख के, अपने साइकिल को देख के, मोटरसाइकिल को देख के एहसास से कम तरीका शिकार नहीं होना। दुनिया में हसद की आग में नहीं जलना, रशक करना है और अल्लाह से शुक्र करना है। अल्लाह जिन्ना मेरे वीर नूं दिता ही इहनूं होर दे, वैसे लोड़ मैनू भी है, तू दे दवें ते हरज कोई नहीं। मेरे मंगण ते तू दे दवें ते तेरी रहमत, जे मेरे मंगण ते भी ना दवें ते तेरी रहमत। रजी तो बिल्लाहि रब्बा, रजी तो बिल्लाहि रब्बा। मैं उस भाई की मिसाल याद करवाना चाहता हूं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अल्लाह उनको घर में अमन चैन सुकून प्यार मोहब्बत औलाद की फर्माबरदारी दे। बदस्तूर 6 बेटियां हुई लगातार,
हर बेटी के ऊपर घर वालों की डिमांड थी बुढ़ी नूं तलाक दे दे, फारग कर दे। एक कुड़ियां जमण वाली मशीन ले और ये मैसेज दे दूं कि औरत का कोई हाथ नहीं है बच्चियां पैदा करने का। पहली है, पहली कमाद बीजोगे कमाद उगना, ज्वार बीजोगे चरी चरी उगनी, मक्की काश्त करोगे मक्की होनी। ये आपका मैटर है, अपना इलाज करवाइए, इलाज मुमकिन है। खैर, छठी बेटी जब हुई तो तलाक का गवाह बनाने के लिए मुझे फैसलाबाद आया कि जुमा पढ़ के जुमे के बाद आपको गवाह बना के मैंने तलाक दिया। मैंने उसे समझाया, 1 साल का टाइम मांग लिया। ना मैं वली ना मैं करने वाला तो ना कोई ऐसी गल, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद थी कि जिस रब ने पहले इतनी बेटियां दी हैं यार अल्लाह देगा। दे रहे अंधेर नहीं, रब से मांगना है। वो जो उसने कहा था जी दुआ मांगने के बाद, उस दुआ में सिर्फ ये कहा, अल्लाह तेरा बंदा तेरे बंदे दे बूहे ते किसी होर नीयत ना लाया सी ते अल्लाह अपनी इज्जत दियां लज्जा रख ते एदे ते करम फरमा, औरत दा भी ते एदा घर चला। मैंने उसे कहा 1 साल टाइम दे, अपनी मां बहन भाइयों को सबको कह दे कि मैं टाइम लेके आया। दवाई भेजी, अल्लाह ने बेटा दिया, नाम अब्दुल रहीम रखा। पूरा खानदान खुश है और मुझे कहा गया जी उम्रे पे आपने साथ जाना है। उस अब्दुल रहीम बच्चे के साथ उम्रा करने की अल्लाह ने सादत दी। अगले साल अल्लाह ने और बेटा दे दिया। इस दौरान में मेरी वालिदा फौत हो गई और उनकी मां और मेरी वालिदा उम्रा फेलो थी। प्यार था और मां जी नसीहत करके गई थी, पुत मेरी सहेलियां का ख्याल रखे। मैं मिलने गया, उस नौजवान को भी मिला। मैं क्या सुना चौधरी किदा है? यकीन करो रोया नहीं, लेकिन रोने से बुरी हालत थी। मैं क्या होया की है? कहंदा जी ना पूछो, किन्ने मंग मंग के रो रो के तड़प तड़प के लैने, ये तो किते बेहतर सी कि ये रब मैनू देंदा ही ना। ये मुंडे 2 जेड़े दिते ने ना देंदा, ते जे देने ही सी तो रब ये भी 2 कुड़ियां कर देंदा, पर मैनू पता नहीं सी उस वेले मैं नशुकरा सी। छोटी उम्र है अभी बच्चों की। तुम नहीं जानते कि जो रब से मांग रहे हो रब फिर भी नहीं दे रहा। हिकमतें कितनी, हिकमतें कितनी है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के शिकवे ना किया करें, शुक्र करें और ये अंदाज बना ले। 4 साल 10 साल 20 साल पैगंबर ने तो 86 साल रब से मांग मांग के, और जब रब देने पे आया है इसहाक भी दिया, इस्माइल भी दिया। दोनों में से जो पैगंबरों की लड़ियां दी वो दुनिया पर राज कर गई। मामूली ना समझा कर, शिकवे खत्म करें और शिकवे मर्द औरत दोनों अपने घरों से निकाले, बल्कि हर शोभा निकाले बड़ा छोटे से। किसी भी मौलवी को पूछ लवाना सुना इंतजामिया कहता यार अल्लाह ताला ने इन्हां दी जिंदगियां च अखां बंद करतीआं। खत्म अल्लाहु अला कुलूब। जिन्ने मर्जी में जुमे पढ़ाए ने इन्हां दे दिल ते जंदरे वज गए। लैटरीना चला लैणगे, उत्थे ला लैणगे, उत्थे ला लैणगे। की मजाल जे कदी मेरे भी उस घर दा सोच लैण जिथे मैनू रखिया ने। आखिर उसके कहते कहते उसके 4 बच्चे जिंदा मर गए नीचे आके। आपने सुना नहीं वाकया ये इधर का फालिया साइड का, मंडी बहाउद्दीन वाली साइड। जेड़ी इंतजामिया ने पुछ लिया सुनाओ तुहाडा खतीब कहंदा जी ओनू पता नहीं रगड़न लई असीं लगे हैं। मियां चन्नू की एक मस्जिद में एक कारी साहब से पूछा, कहंदे जी ये मैनू रहन नहीं देंदे कड्डू ने। जी मैं उन्होंने पूछा, कहंदे जी इन्हें जिहड़ा पहला सबक सुनाया सी ना उदां दी दोबारा तलावत नहीं की कदी। सास से पूछो बहू के शिकवे, बहू से पूछो सास के शिकवे, भाई भाई का शिकवा, बहन बहन के शिकवे, शौहर बीवी का बीवी शौहर का शिकवा लेके, उस्ताद शागिर्द का शागिर्द उस्ताद का शिकवा लेके। ते हुक्मरान कहंदे अवाम चंगी नहीं, अवाम कहंदे हुक्मरान चंगा। की ख्याल है? आगी समझ के रही ओ तब्दीली वालड़िया मत नहीं आ गई। अल्लाह का शुक्र करके थोड़ा, अल्लाह का शुक्र करके थोड़ा देखिए, रब से मांग के देखिए।
रब की रजा पे राजी होना ये गुर है, पल्ले बांध लो। दुनिया के मामले में जो भी रब ने दिया है उससे निचले को ढूंढ के देखो। मेरे एक दोस्त का शिकवा था, कहता यार मैनू ना प्यो ते जिदू मेरे ना गुस्सा चढ़दा। मैं क्या की होया? कहता 500 रिश्ता सी, इनू ए ही लब्भा सी, मैनू कहंदा सी इत्थे ही ओ जेड़े लफज बोलिया हुण मसीते बोलण वाले इत्थे ही मार। अब्बे पे शिकवा है मुझको, मैं नाराज हूं, मेरा दे सामने भी इनू प्यो नू माफ नहीं करना। इन्हें मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर, मेरी औलाद सब कुछ गवाया है। कहंदा या तो मैनू कोई दम कर दो, नहीं तो मैं प्यो नू इदां कही जाना। मैंने दम किया, मैंने कहा तेरा दम कल होना। हमारे एक दोस्त है, मैंने उनको फोन किया, उनके घर में पर्दे पर्दे का माहौल नहीं है। मैं कहा यार तेरे ना घर आना थोड़ी देर, मैं ना एक बंदे नू मिलवाना है ते दम तेरे घर आके उन्होंने करना। कहंदा ठीक है। वो जो असीं गए बैठे, उन्होंने चाह शाह बनाई सामने चुल्हे ते ओदी बीबी बनाउण दी सी। मैं उन्होंने पोला जिहा कहा, मैं क्या एहदे तू भी भैड़ी है? कहंदा शुकर ही हो, एहदे नालों ते किते कई हिस्से सोहणी। मैं क्या इनू हुण आउंदा ना, इनू पुछी। उन्होंने पूछा सुना पई घर बार? कहंदा यार अल्लाह दा बड़ा ही शुक्र है, ये मेरे प्यो दी पसंद है, अब्बा ते टुर गया। हुण इनू ही मैं वेख के खुश हो जाना कि मेरे प्यो नू कितनी चंगी लगी होनी, मेरे लिए लैके आया। अल्लाह की कसम ये दिल मुस्तगनी हो जाता है अगर आप उस चीज पे राजी हैं। अपने से कहीं नीचे जाके देखो, अपने से कहीं नीचे जाके देखो। एक दिन एक मौलाना कहंदे यार असी स्टेज ते किसी वजह तो भी नहीं चढ़दे, सानू शीशा वेख के अपना ही मुंह नहीं चंगा लगदा। मैं क्या की होया? कहंदा सुनिया कोई प्लास्टिक सर्जरी दा ते तुसी फिरदे टुरदे रहिंदे हो, मैं करा ना लवां। मैं क्या हो रहा गल सुन। एक कॉन्फ्रेंस ते सी मैं सद लिया, पहली तकरीर सी मौलाना इसहाक उकाड़वी साहब दी। मजमा बांध देते हैं। मेरे फेवरेट तरीन खतीबों में से एक खतीब है, जिनको सबसे पहले मैंने अलीपुर में सुना। अल्लाह उनको जिंदगी सेहत वाली, ईमान वाली दे। जैसे रंग भरते हैं और तड़प के खुलूस से जैसे दीन को पेश करते हैं, अल्लाह ने जो उनको मलका दिया है सुन के ना सारा। मैं क्या किड्डी सोहनी तकरीर है। कहंदे जी बल्ले बल्ले। मैं क्या यार तू इन्हां नालों भी माड़ा है? कहंदा जी किथे लिया के आण के मारी जा। वो भाई हम इलाज बिल मिसल करते हैं। दुनिया में आना है तो अपने से उसको देख जो उस मामले में करता है। कद छोटा है अपने से छोटे कद वाले को देख, जिस्म मोटा है अपने से ज्यादा मोटे को देख। अरे कोई बीमारी है एक आदि तो उसको देख जो सर से लेके तक पांव बीमारी में है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र कर रहा है। और दीन में ये मेरी आखिरी गुजारिश है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये ना क्या करो जो मौलवी जन्नत च टुर गए तो असीं भी टुर जाएंगे। ये ना क्या करो। अल्लाह ताला, मैंने कुरान मजीद में पढ़ा जिसकी तकमील में एक गज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को कुछ लोगों ने ये बोला था, इन्हां नूं वेखो लड़न च पिछे ते खाण च इन्हां ने ढिड अगे रखे। और यकीन कीजिए कुरान उतरा, ये ऊंट के कचावे पकड़ पकड़ के तड़प तड़प के माफिया मांग रहे थे। और जवाब आया था जालिमों मजाक के लिए आपको अल्लाह, उसके रसूल, कुरान की आयतें, मोमिनीन यही मिले। ये जो लतीफे बना रखे हैं ना मस्जिदों के बारे में, उलमा के बारे में, मौलवियों के बारे में, और बस औकात मौलवी बयान कर रहे होते। कल परसों पता नहीं किदा है कि चलन डिया सी कि अल्लाह ने पूछना जन्नत च नहीं जन्नत च। बीबियां बार बार भी उत्थे जेड़े वादे कीते सी कोई सानू किसी मौलवी नाल विआह करना, वो बीबियां कालियां पईयां के पता नहीं निकाह केड़ा कोई इदां दा करके उन्हें बनाया सी। फरिश्तियां ने आखिर तंग आण के आख्या बीबी ओ एडियां कालियां क्यों पैण डईयां जे, तावलियां क्यों होण डईयां जे, पहले कोई मौलवी आत लैण दो जन्नत। एक और उठा, वो कहने लगा जन्नत की दीवार पे चढ़कर मैंने और शैतान ने झांका, सहमी हुई एक हूर के पीछे वाशी मुल्ला भाग रहे थे। ये तो मौलवी का कुछ नहीं कर रहा, ये तो दीन से मजाक कर रहा है। और माजरत के साथ दीन मजाक के लिए नहीं है, तेरे रब का चुना हुआ है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन में अपने से अच्छे को देख, अपने से बड़े को देख।
और ये मैं वादे लेता नहीं हूं, आज दिल कर रहा है। तुहाडे च कोई ऐसा वीरा भी बैठा जिन्होंने कुरान की कोई सूरत याद ना हो? झूठ ना बोलिया जे अल्लाह दे घर चो, अगर नहीं आउंदा तो खुले दिल नाल कह दिया जे मैनूं याद नहीं। मैंने शादी के बाद अपने ससुर से पूछा, बल्कि मैंने कहा वड्डे हो जमात कराओगे, और मेरी वो पहली मुलाकात। मेरी ज्यादा जिंदगी हॉस्टल में गुजरी है। मैनूं कहण लगे पुत तू ही जमात करानी है। मैंने 2-3 मरतबा इसरार किया, बड़े हैं तो आप करवाएं। मैनूं सीधे कहंदे, मैनूं कहंदे मैनूं नहीं पता विच की पढ़ी दा। और उनकी वालिदा कुतुब सित्ता की हाफिजा, कुरान की हाफिजा। और बेटे की हालत क्या? बेटे ने मां को आइडियल नहीं बनाया, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बाप को आइडियल नहीं बनाया। बड़े बड़े ऐसे बदकिस्मत होते हैं, दीन घर में है, मस्जिद में है, हमसायगी में है, कुरान घर में पड़ा हुआ है, और दीन के मामले में जी कलमा पढ़ लीदा नूर पीर दे वेले, जरा किसी वेले मुंह दे छट्टा मार लीदा, वजू कदी पढ़ ली अपने से अच्छे को, और फिर कहता है लखा नालू चंगे हैं। नहीं, चेक कर, आ देख हालत क्या है। ते कहने लगे पुत शरा च शर्मा नहीं, मैं बड़ी कोशिश की है, मेरी जुबान ते कदी ना कोई अरबी दा लफज चढ़दा ही नहीं, चढ़दा ही। फिर मैंने उनको 3 सूरतें याद करवाई, सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा। थोड़ी बहुत उनको आती थी, मजीद सीधी करवा दी। कोई शर्म की बात नहीं, अगर आपको कोई सूरत नहीं आती, आप यहीं रहते हैं ना जमीन पे, अपने मोहल्ले की किसी भी मसलक की मस्जिद है, उससे जाके सूरह फातिहा सीखें। इस बहस के बगैर के पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, उससे कम से कम सूरह इखलास सीख लें। पर्दे अच्छे होते हैं, आपकी इज्जत का पर्दा है, अल्लाह ताला सलामत रखे। मुमकिन है आप यहां से नियत करके उठें, और मुमकिन है कब्र की रात हो। आया था ना सहाबी, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सिखाइए, ऐसा अमल सिखाइए मैं जन्नत। आपने मोटे मोटे 4-5 अमल बताए, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इससे ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा। जाने लगा, महबूब ने कहा ओए मेरे सहाबा जिसने जन्नती देखना देखो, कांड करके जान दे पिछू आप कह रहे जिन्हें जन्नती वेखना वेखो। दूर उठवाया सी, उत्ते चढ़िया डाची ने, उठदियां बैलेंस नहीं कवर होया, गिरया, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया। इसने अमल तो नहीं किया था, और महबूब ने सिर्फ उसकी उस नीयत और पुख्ता और सच्चे इरादे पे कह दिया था जन्नत। हिफज बच्चों ने किया, हिफज बच्चों ने किया, कारी साहब ने करवाया है, रब ने तौफीक दी है। यार इनको देख के ही कोई हम थोड़ा सा जोश पकड़ ले, रेस पकड़ ले। सड़क ते वेख्या कई दफा बड़े गड्डियां वाले स्लो स्लो जान रहे होंगे, हुण सानू जरा जल्दी हुंदी, असीं थोड़ा जिहा कोल तेज कड्ढीदा, वो समझदे शोखी मारन दिया, नाल भजा लेंदे। कभी खुशी भी होती है। मैं जामे सल्फिया जा रहा था, पहला सफर मंठार पे बैठे, पट्टी ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੋਧਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਸਲੋ ਸਲੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਮੰਗੇ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ क्रॉस करने। हम इंसानों को देख के रेस पकड़ लेते हैं। किसी को 2 दफा मोटरसाइकिल स्लो जान दिया ना, लागे आन के रेस दे के वेख के फिर टोरो, फिर स्लो करके वो भज पैंदा। यार इतने जलसे देख के, कॉन्फ्रेंसे देख के, बच्चों को देख के, हिफज देख के, तिलावतें देख के, आयात सुन के, आपके दिल में कभी मन में आया ही नहीं है कि मैं भी इस रेस में दौड़ूं। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। ओए दौड़ लगानी है, मुकाबले लगाने हैं तो इस फील्ड में लगाओ, ये मुकाबला आपको जन्नत में लेके जाएगा। ते जिन्हों कोई 2-4 सूरत आउंदियां ने, वो अज तहिया करे कि मैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, साल ते मुक गया भावें दूजियां दा सही, बड़ी असीं खप पाई है साल दूजियां दा। ते सवेरे मैं तरीक पूछी किन्नी है, कहंदा जी 31 दिसंबर। ते जदों मैं कल पूछनी है, उन्हें मैनूं मुहर्रम वाली नहीं दसनी, रबीउल सानी जमादा अल ऊला नहीं दसनी, उन्हें कहना जी 1 जनवरी आज, ठीक है। साथ ही 2022 भी बदल लेगा,
और मेरे भाई ये सारे मौसम तेरे हैं, सारे साल तेरे हैं, सारे दिन तेरे हैं, ये वक्त तेरा है, ये जमान तेरा है, ये मकाम तेरा है, ये जहान तेरा है। रब्बे रहमान अगर तेरा है तो सब कुछ तेरा है। जिन्होंने एक दो सूरतां याद आउंदियां दिल च पक्का इरादा करो कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगले महीने पाया को कुरान मुकावांगे। अद्धे सिपारे वाले भी ज़हन बना लो ते कम अज कम आखिरी पारे वाला। ना मैं हाथ देखना चाहता हूं, ना मैं वो वादा लेना चाहता हूं, ना लिखा दो, नहीं होना चाहिए। मैदान में उतरे, मिले, एक टाइम मुकर्रर कर ले, रात सोने से पहले मैंने एक सूरत पढ़ के याद करके सोनी है। मैं अक्सर कहा करता हूं जब कोई छोटी सूरत पढ़ता हूं ना, किसी को कहता हूं आप पढ़े, वो चुप होंदे ने, पता लग जाता भी नहीं आउंदी। कहीदा यार चलो कोई गल नहीं, तुहानू नहीं आउंदी, तुहाडी नस्लां जो तुहाडे बच्चियां नूं तो याद होनी। मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी खामियां हैं खानदानी है। वो जी बच्चा जी 19वें सिपारे तो भज गया, इनू कोई दम करो। मैं कहा जी इनू घर छाड़ो, तुसी आओ। आए मैं कहा जी तुसी किनवें तू भजे हो? कहंदे मैनू तो कुल हो वल्ला तू बाद ना अल्लाह उस्सा मद कहना नहीं सी आउंदा, मोटा जिहा करके निकलदा है। उस्ताद ने 2-4 सोटे मारे, मैं भजदा होया अब्बा चुक के लियावे, मैं अब्बे दी तू पग ला ली ते चूने फड़ लै। बस उस तो बाद फिर अब्बे नू अपनी पै गई, उन्हें मैनू नहीं दोबारा कदी खड़िया। तो मैं क्या शुक्र कर उन्नी कर गई। पुत मैं तो नहीं पढ़िया, मेरा ये नहीं दसदा भी मेरा प्यो कहंदा सी पुत मैं तो नहीं पढ़ सकिया, तुसी पढ़ लो। जेड़ियां महरूमियां मेरे च रह गईयां तुहाडे च नजर ना आउण, और मैं तो रेड़ी लाउना तुसी तो ना लाओ। तेरी ख्वाहिश जितनी मर्जी अच्छी मगर इनमें जितनी खामियां हैं खानदानी, अगर आप चाहते हैं कि उनमें वो खामियां खत्म हो तो बेहतरीन दादा बनिए। एक दादे को अगले दिन मिलाऊं, कहंदे पुत मेरी 82 साल उम्र हो गई है तो मैं हुण कुरान ना हिफज करना शुरू किया है, तो मैं तोड़ पहुंच जाऊं। मैं कहा जी इंशाअल्लाह उत्तू फैसले हो गए ना, तो तोड़ पहुंचोगे, क्यों नहीं पहुंचोगे? जिस हालत में कोई मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। कुरान याद करते, हिफज करते, आखिरी वक्त अगर तेरी मौत लिखी है तो जब उठाया जाएगा पढ़ता हुआ उठेगा, तालिब इल्मों में शुमार होगा। दुनिया में जो पढ़ोगे डिग्रियां यार रहनी है, कुरान में जो भी पढ़ोगे साथ जाना इंशाअल्लाह। तो आपका जो भी शोबा है बिस्मिल्लाह, कोई हर्ज नहीं। सारी मसल की तफावतों को साइड पर रख के सुबह से कुरान मजीद की ज्यादा नहीं तो एक एक आयत याद करना शुरू करो। तरीका कारी साहब मुझसे बेहतर समझते हैं तरीका क्या है, मैनू तो इन्ना पता है देसी जे माहौल च असी पता गर्दान लोकी किदां याद करदे सी, रट्टे नाल ब्रेक मारी ना, जिथे भी अगे कुछ आ गई ओनू गाल नहीं कढ़नी बल्कि उन्होंने कहना ज़रा भाई अज़रब ज़रबन बोलना है। इशारा लगा है, वो इशारा लगा ही अच्छा फिर की है, फिर लिखना सरा नसरा नसरू नसरा नसरा था एवं पढ़ दें। तो जो आपको आयत आती है ना, जो आपने नहीं है उसको अपने सामने रखें और पढ़ते चले जाएं। एक दिन एक आयत पे लगा दें, इंशाल्लाह भूलेगी नहीं। 5 नमाजों में पढ़ दें, 2 नफलों में पढ़ दें। अल्लाह ताला आपकी जुबान में भी बरकत, वजूद में भी बरकत। यार एक फुल हथेली च रखा हो ना चंबेली दा, तो 2 घंटे ओदी खुशबू नहीं जाती। रब का कलाम तेरे सीने में, तेरी जुबान में, तेरे घर में, तेरे तो वहां से बरकतें कैसे जाए? आइए इन बरकतों को समेटिए, रहमतों को समेटिए, मोहब्बतों को समेटिए और जुड़िए। ते सलाम कहिए कि कहंड ऐसी जी मसीद का खर्चा 10 लाख है। मैनू सोच के वैसे बड़ी हैरानी हुई, तुसी क्यों कर दे जे 10 लाख 5 लाख का कर लो। की ख्याल सारे सिर लाउण डे आओ ठीक है, ये नहीं कहते जी टेंशन नहीं लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने दिता है जी साढ़े ते नहीं, असी अगे अपने बच्चों ते। और मैं कहा करता हूं अगर आपका घर में बच्चा नहीं ना पढ़ा, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो, उसकी फीसें दे दो, वो आपका ही बच्चा है जो पढ़ा हुआ है। कहते हो ना जी मेरा बच्चा मेरी औलाद मेरे ते नहीं गई, तो परेशान क्यों हो रहे हैं?
बड़े सारे यहाँ फिरते हैं जिनको पढ़ने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, मौके दिए हैं, लेकिन उनके पास वो सहूलतें नहीं है। उसके किसी हॉस्टल की फीस दे दें, उसकी किसी जो है वो एडमिशन की फीस दे दें, उसकी कहीं किताबों का यूनिफॉर्म का कोई बंदोबस्त कर दें, उसके खाने पीने का कोई एहतमाम कर दें। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक के लिए आपके लिए सदका जारिया होगा, जब तक इसका ये फैज़ चलता रहे। शेख साहब का नाम लैंड से वो तो सदका जारिया बना गए, हुण तो लोड़ साड़ी है। की ख्याल? और मुझे उम्मीद है कि मैं जब अगले साल आऊं, ऐलान ये हो जी साडा खर्चा 15 लाख सी तो माशाल्लाह जी आमदन हुई है 20 लाख हुई है। वही अल्लाह से कहना है ना, तो जिंदा नूं कहण दिया, मैं मुर्दियां नूं नहीं कहण दिया। ठीक है, तो इंशाअल्लाह इन मराकिज को याद रखा करें। तो जे कदी दिल तंग होवे ना तो यही समझ लिया करो मुंडे दा ब्याह ही सही। हमारी मस्जिद में कहा है, मैंने कहने लगे जी आ जामे सल्फिया नूं पैसे देने ने। अच्छा क्या जी, अच्छा पहुंचा दांगा। अब मैंने ये तो नहीं उनको कहा कि इन रस्ते च इन्ना तेल सड़ना तुसी आप जाके दे आओ। मैं कहा जी अच्छा दे दांगा। कहंदा जी रसीद लै आउणा, रसीद 100 रुपया दे के रसीद लै आउणा। ते जदों कोई रात दा फंक्शन करना होवे तो फिर अन्ने बाह सुटदे पता नहीं किन्नियां दत्तियां जांदियां, उत्थे भी कदी रसीद लिया करो ना। अल्लाह के घरों में रसीदें, सारी सहूलतें, पानी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुरूस, मुहादरात, 10 रुपए देंदे भी गले च पाउंदे ना, दिल च आउंदा ये किते रात नूं मौलवी ना कढ के कुल्फी खा ले। और वहां देते हुए बुकिंग करके उनके सारे दे के एडवांस दे के फिर भाग भाग के मूंछ पा पा के अखा दे नाल जेड़ा नोट सुटना है। कदी इधर भी तवज्जो करया कर, ए रब दे घर तेरी आजमाइश है, ये अल्लाह के घर की आजमाइश नहीं है, तेरी आजमाइश है। मुझे बच्चों ने एक दफा कहा जी ये तुहाडा बहुत बड़ा दुश्मन सी जेड़ा मर गया। मैं क्या फिर की होया, फिर की होया, फौत हो गया, मैं भी टुर जाना। कहते नहीं हुण इधर ना अपना फैज टुरन टुर जाए जे। मैंने कहा बेटा वो जो फौत हुए वो तो चले गए, ये जो पीछे बच्चे यतीम है ना, अब उनकी आजमाइश नहीं है, उनका तो बाबा चला गया है। आजमाइश हमारी है कि तुम्हारे होते हुए फुलां घर यतीम हुआ था, फुलां लवारिस हुए थे, तुम्हें हमने दे रखा था, तुम कहां थे? अगर किसी मोहल्ले की मस्जिद में यह मामला जा रहा है तो आजमाइश और इम्तिहान हमसायों का है, आपका है, किसी और का नहीं है। और इम्तिहान में कोई भी फेल नहीं होना चाहता। अल्लाह आपको कामयाब करे, इस इदारे को ता क़यामत सलामत रखे। इनके बानियान मुबानियान जो चले गए अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, जो जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत ताकत और तौफीक दे के लोगों के ताने तनोड़े सुन के भी इस सिलसिले को जारी रखें। और यूं ही बच्चे पढ़ते रहें, हिफ्ज़ करते रहें, दराजात बुलंद होते रहें और ये खैर की मजलिसें सजती रहें। और आप अहबाब इसमें से अपने अपने मुकद्दर और नसीबे की झोलियां भर के जाएं। वादा भूलना मत, याद रखिएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख अरशद साहब जी ठीक है। अल्लाह अल्लाह, काफ़ी लंबी लिस्ट है। दोस्त अहबाब ने दुआओं के लिए कहा है। ये कुछ ऐलानात हैं, ऐलान जो है वो नकीब मजलिस इंशाल्लाह करेंगे। ये अल्लाह का ही हौसला है कि वो सब की सुनता है। हमें इन्होंने 4-5 का दसिया, 2-4 याद रहे, 2-4 भुल गए, पता नहीं की क्या सी। अल्लाह जिन्हें जिन्हें लिए भी दुआ दा किया है आसानी फरमाना। हमारे कुछ साथियों ने कुरान और सुन्नत का मनहज अहले हदीस इख्तियार किया है, लेकिन हमारे मोहल्ले में हनफी मसाजिद हैं, तो क्या हम उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? ये सवाल तो साड़ी सारी जिंदगी जान नहीं छूटनी। ये ऐसे ही है जी। मैंने एक अंग्रेज को मुसलमान किया, वो कहता है कि एक शर्त पे होऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा के सीधा आप उमरा करवाएं। उत्थे पता चलिया मौलवी भाबियां दे उन्हां पिछे जमात हो जाऊ कि नहीं हो जाऊ। क्या ख्याल है? ओ मेरे भाई अच्छी तरह सुन ले, आप किसी भी अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी गाड़ी पे
जिसे ड्राइविंग नहीं आती उसको बिठा दें, वो आपको लाहौर तक सही सलामत ले जाएगा या गड्डी फड़ा दोगा? सफर करके भी उसने जब प्ले ली ना, एक दफा गेयर छुटिया तो गड्डी झटके नाल बंद हुई। सारे ने चीख के कहना भाई इनू लाओ कोई ड्राइवर बाहर। जिस बंदे ने, वो मैं भी हूं, मैं भी हूं। बैतुल्ला के अंदर भी मुझे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए, अगर मैं सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता तो मेरी नहीं होती। मैं आज ही सही बुखारी में पढ़ रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने इन्नी सोहनी सोहनी करके 3 दफा नमाज पढ़ के तो फिर आपको लाया, तो आपने क्या, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जा फिर पढ़, पढ़ी नहीं। मैनू सारे कहते ने यार कह दे हो गई, तुसी की अब्दुल्ला बावलपुरी रहमहुल्लाह अला मौक़िफ़ रखा कि नहीं हुई। भाई जिसने सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ी नहीं हुई। मेरा एक बच्चा है, बोर्ड के पेपर दे रहा था, अभी एक यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं BS के। वो जो यूनिवर्सिटी का आता है ना, जिस पेज के ऊपर लिखना होता है आंसर कॉपी, आंसर शीट, वो घरों अपनी बना के लिया। चल जाएगी? उस्ताद जी बताइए, आप बैठे हैं, चल जाएगी? लिखा भी उसी बच्चे ने है और खूबसूरत लिखा है, मेहनत से लिखा है, ज्यादा टाइम लगा के लिखा है। क्यों नहीं चलेगा? पैटर्न, वो कॉपी, वो कानूनी हैसियत, वही बेस ही नहीं है। पेपर हो गया, कहंदा जी नहीं होया। जिदे पीछे पढ़न डे हो या जेड़ा पढ़न डया, वो कहंदा जी फातिहा तो बगैर हो गई। मेरे नबी कह रहे नहीं होती। 3 दफा उसे मोड़ा है और तीसरी दफा आके वो कहता है अल्लाह के रसूल सल्लम, मुझे अल्लाह की कसम मैं बड़ी कोशिश की थी, ये सोनी तो सोनी करके पढ़ा, मैं इस तो ज्यादा होर चंगी नहीं पढ़ सकता, मैनू सिखा दो। और फिर मेरे महबूब ने जो सिखाई है ना उस सहाबी को, ओदे मुताबिक ही कोई इमाम लब लो, वो पढ़ के उसके मुताबिक इमाम किसी मसलक की नहीं, रसूल सल्लम किस मसलक के थे। जी कम लंबा हो जू और इन्हें सारे पता है जी, बार बार दसिया ने मिंबर से चढ़ के असी दसिया ने, जो बंदा सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता उसकी अपनी भी नहीं होती, पिछले का पता नहीं। बस अब रह गया मसला जी, मैं नया हुआ हूं, मैं पुराना था, मेरा ये मसला है। जनाब कोशिश करो, भावें बैठक ते भावें सज्जे खब्बे ते भावें एक कमरा बनांदे जे कि नहीं, दुकाना च आफसा च बड़े बड़े जगह ते, जनाब ये क्या है, मुसल्ला ये है, बनाओ, 2-4 साथी मिलाओ, पढ़ो, सुन्नत के मुताबिक पढ़िए, सुन्नत के मुताबिक। घर चांडा बुढ़ी को सही ना बने तो आप फड़ के खलो जाता, तेरे को तो मैं आप चंगा बना लूंगा, जुत्ती आप पॉलिश कर लेना। नमाज के मामले में इतना ढीला ना हो। हाँ अगर दुनियादारी को मद्देनजर रखना है, जिथे मर्जी पढ़ लो तो जिधे मर्जी पीछे पढ़ लो हो जाए। दीन का उसूल और कायदा एक है। और आखिरी गुजारिश, ये फतवा किते पूछोगे ना बरेलवियां को, उन्होंने कहना लो गुस्ताखां पीछे नहीं होंदी। ये पूछ लो देवबंदियां को, उन्होंने कहना साढ़े पीछे होनी, और किसी पीछे नहीं होनी। और मैं आपको कह रहा हूं कि वहाबी वक़्त का इमाम मेरा उस्ताज, मैं खुद, मेरा सका बाप भी खड़ा हो, सुन्नत के मुताबिक कुछ चीज मिस कर रहा है, उसकी अपनी नहीं हो रही, मेरी कहां होगी? तो पिछले सुन्नत के मुताबिक पढ़िए जैसे महबूब ने, और वो वाज़ेह है किताब सुन्नत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे तेरे घर में इकट्ठे हैं अल्लाह। जिन बच्चों ने किताबुल्लाह को अपने सीने में महफूज किया है, अल्लाह उन्हें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। अल्लाह उनको उनके वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह जितने भी जिंदा हैं उनके रिश्तेदार, अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह जो इस दुनिया से उनके बड़े वडेरे चले गए हैं, अल्लाह उनके लिए भी ये बैसे अजर सवाब बना दे। इलाहुल आलमीन तेरे बंदे हैं अल्लाह, हमारे दिल के अंदर भी किताब और सुन्नत की तड़प और तमन्ना पैदा कर दे।
अल्लाह हमें दुनिया दे और अच्छी दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हक हलाल की दे अल्लाह। बेरोजगारों को अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं, अल्लाह उनको अपनी जनाब से हक हलाल की रोटी रोजी का बंदोबस्त कर। और मेरे मालिक हमें दीन का हुस्न भी अता फरमा। अल्लाह पैगंबर की पैरवी अता फरमा। अल्लाह अपनी अना और अपनी अकड़ को खत्म करने की तौफीक दे। अल्लाह बिदात और खराफात की जगह सुन्नत की नेमत से नवाज। अल्लाह तौहीद की दौलत से माला माल कर। अल्लाह शिरक की दलदलों से निकाल ले। अल्लाह तेरे बंदे हैं, तुझसे मांगते हैं, तेरे घर में आए हैं, अल्लाह अपने घर से खाली ना मोड़। अल्लाह जितने भी लड़े हुए लोग हैं, आपस में एक दूसरे से दूर हैं, अल्लाह उनको एक दूसरे के करीब कर दे। अल्लाह जहां नफरतें हैं मोहब्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाह जहां बीमारियां हैं शिफाएं दे दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह जिस घर में कोई बेटा या बेटी बीमार है, अल्लाह जिन जिन ने भी दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है, शिफाएं तेरी हैं। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मर्दल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक। इलाहुल आलमीन हमारी मदद फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहमत फरमा। अल्लाह मेरी मट्टी, मेरी धरती, मेरे वतन, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जितनी भी इसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, अल्लाह वो साजिशें और सारी तदबीरें करने वालों पे पलट दे। इलाहुल आलमीन ये कलमे की बुनियाद पे मिला हुआ है, अल्लाह अपने कलमे की लाज रख। अल्लाह हरमैन अश-शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह उसकी तरफ जो इतनी भी सोचें मैली हैं, गंदी हैं, जितनी निगाहें मैली हैं, इलाहुल आलमीन उनका वैसे बंदोबस्त कर दे जैसे तूने अबरा और उसके हाथियों का किया था। अल्लाह ये हरमैन अश-शरीफैन को क़यामत तक के लिए हमारे लिए खुले रख। अल्लाह मोमिनों के दिल धड़कते हैं, उनके साथ शिफाएं हैं हमारे लिए वहां। इलाहुल आलमीन खैर की खबर सुनने को मिले। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से अपने घर के दर मत बंद कर। अल्लाह जितने भी अजीज इस दुनिया से हमारे गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को शिफा दे। अल्लाह हमारे जवानों को शिफा दे, बच्चों बूढ़ों मर्दों औरतों को शिफा दे। अल्लाह घरों अस्पतालों क्लिनिकों में जहां भी कोई दुखी है, अल्लाह शिफा अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।